भारतीय राजनीति का चौथा स्तंभ जिसको मीडिया कहते हैं, आज भगवंत मान जी का उद्घाटन समारोह हुआ। उन्होंने कहा कि 3 करोड़ पंजाब राज्य के जनता ने शपथ ली है, अकेले उन्होंने नहीं ली है। आप समझिए, गणित को समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि वोट जो प्रतिशत आता है वो 60-65 के लगभग आता है। पूरे राज्य का जो प्रतिशत आया वोटिंग का 30-32% या 40% या 45% या 50% या 60% पाके आप मुख्यमंत्री बने। जो पंजाब की आबादी है वो 3 करोड़ ही है, तो 117 सीट में से 92 सीट पाने वाला कैसे कह सकता है कि 117 सीटों के लोगों ने शपथ ग्रहण ली? उसमें विपक्ष भी था ना, 18 तो कांग्रेस के ही हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल ये भी हैं, 1-1, 2-2 सीट जो भी लाए हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं? चलो नेता तो कह देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, लेकिन ये मीडिया एक भी बार उनसे ये सवाल क्यों नहीं करती कि सर एक बात बताइए, आपको सीट तो इतनी मिली है और 3 करोड़ की जो आबादी है वो प्रदेश की, वो पूरी 117 सीट के लिए है। आपको तो 92 सीट मिली है ना। जब आपको 92 सीट मिली है तो आप उनकी ही कहिए ना कि हमें जिसने वोट दिया है उसको हम उन्होंने शपथ ग्रहण किया, मान जी ने नहीं किया। आप जबरदस्ती विपक्ष के लोगों पे भी आप राज कर रहे हैं। जो नेता अपनी विजय पा चुके हैं उनको तो कोई काम ही नहीं है ना, उनको तो जीतने के बावजूद भी वो बिल्कुल बेकार हो गए ना। यही राजनीति है और यही राजनीतिक मकड़जाल होता है जिसमें नेता, अधिकारी, कर्मचारी, धर्माधिकारी ये सब मिलते हैं। और अभी जो हमने एक लेटेस्ट जो शैडो कैबिनेट के माध्यम से एक मिशन जो चालू किया है कुछ और भी संस्थाओं के द्वारा, वो इसीलिए सोच के किया है कि ये नेता जो करते हैं वो प्रदेश में और देश में किस किस तरीके के वादे करके, झूठे सच्चे हर तरीके के वादे करके ये आ जाते हैं आपके सत्ता में। और सत्ता में आने के बाद इनको एक गिफ्ट मिल जाता है कि जिन्होंने वोट इनको नहीं दिए, जो 40% जनता, 35% जनता तो वोट देती ही नहीं, किसी भी पार्टी को नहीं देती। कुछ लोग जाके नोटा में भी दे आते हैं। तो इन लोगों के जो ये तो तुम्हारे नहीं थे ना, इन पे भी राज करने के लिए आपको मिल जाता है। जबकि होना चाहिए कि भैया 117 अगर एमएलए हैं तो 117 एमएलए को ही वर्किंग मिलनी चाहिए। अब वर्किंग मिलनी चाहिए तो मंत्रालय तो ये आपस में बांट ही लेते हैं, लेकिन जो जिम्मेदारियां हैं, जो जिम्मेदारियां जनता ने जिसको वोट दिया है सबको ही दिया है। अब हम ये कहते हैं कि भाई आप 3 तरह के चुनाव होते हैं, आप देश में लड़ें, आप चुनाव राज्य में लड़ें, लेकिन एक जो तीसरा चुनाव है, जो घरेलू चुनाव है, बहुत छोटा सा चुनाव है, मोहल्ले का चुनाव है। मोहल्ले के चुनाव में राजनीतिक पार्टियां आके इसी तरीके की राजनीति और कूटनीतियां करती हैं जिनसे बहुत एक जनता से जनता का प्रति जुड़ाव नहीं हो पाता। एक चुनाव के तहत एक झगड़ा सा हो जाता है और जनता वहीं के वहीं खड़ी रहती है। अभी आप देख रहे हैं दिल्ली का क्या माहौल है। कभी पिछले बुधवार तक
पूरे दिल्ली में पोस्टर बैनर ये वो रिक्शे ई रिक्शे साइकिल रिक्शे हो हल्ला लाउड स्पीकर, किसने परमिशन दी इनको ये करने लगे? क्योंकि पार्टियां खुद कहती हैं कि आप 8-8 10-10 एक वार्ड से 8-8 10-10 लोगों से ये कह देती है कि जाओ प्रचार करो अपना, जाओ प्रचार करो अपना। और उससे क्या होता है कि एक कंपटीशन पैदा होता है। जब कंपटीशन पैदा हो जाएगा, एक चीज को लेने वाले अगर 10 पैदा हो जाएंगे, 15 पैदा हो जाएंगे, तो वो उसकी बोली लगा देंगे, उसकी रेट बढ़ा देंगे। और रेट बढ़ाने का जो फायदा मिलता है वो राजनीतिक पार्टियों को मिलता है। अब हम ये कहते हैं कि हमारा जो मिशन है शैडो कैबिनेट का, जो अन्य संस्थाओं के माध्यम से सहयोग से, तो वो ये है कि हम अब की बार जनता की सरकार नगर निगम में, इस घरेलू चुनाव में, इस लोकल चुनाव में लाना चाहते हैं, जिसका जनता हमें बहुत सहयोग कर रही है, हमारे साथ आ रही है, और उसके एक अवेयरनेस जाग रही है कि रियल में कि जो देश के चुनाव लड़ रहा है, मान लो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है वो, एक उदाहरण दे रहा हूँ, और जो राज्य के चुनाव लड़ रहा है, समझिए इंटर कॉलेज में वो टीचर है, तो ये जो लोकल चुनाव है एक बहुत छोटा सा चुनाव है, ये तो एक प्राइमरी स्कूल के माफिक है। आप वहाँ के प्रोफेसर होके या आप वहाँ के टीचर होके आप इस प्राइमरी कॉलेज में, स्कूल में क्यों पढ़ाना चाहते हैं? क्यों जनता के उसमें, जनता को ही रहने दो ना। अब तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ चुकी है। इम्यूनिटी बढ़ने का मतलब है कि आप 2 लॉकडाउन सहन कर चुकी है, भूखा भी रही, भागा भी, पलायन भी हुआ, बेरोजगारी भी हुई, बहुत कुछ हो गया, महंगाई भी हुई, सब कुछ सहन किया, नातेदार रिश्तेदार सबको छोड़ा, दिलों में बहुत फांटे भी हुए, जातिवाद भी हुआ। अब उसके बाद आप 2 इंजेक्शन भी लगवा दिए उनके, अब बूस्टर भी एक और लग गया, तो उसकी इम्यूनिटी तो बढ़ चुकी। जब उसकी इम्यूनिटी बढ़ चुकी है, और जनता क्या, बड़े बड़े एनजीओ ट्रस्ट जो पूरे देश में करीब एक अप्रोक्सीमेटली 25-30 लाख ट्रस्ट और सोसाइटियां हैं बड़ी बड़ी, जो स्कूल चलाती हैं, हॉस्पिटल चलाती हैं, बहुत सारे वो काम करती हैं, तो क्या वो जनता ही तो चलाती है? कोई नेता चलाते हैं क्या देश के? आप समझो, वो नेता नहीं चलाते, उसको जनता ही चलाती है। या RWA है, मेरे ख्याल से 1 करोड़ तो RWA होंगे पूरे भारत में, तो उनको भी तो चलाने वाला कौन है? जनता ही। जब इन सब चीजों को जनता चला सकती है, तो भैया ये निगम के चुनाव, ग्राम प्रधानी के चुनाव, या छात्र संघ के चुनाव, यहाँ तुम राजनीति क्यों करना चाहते हो यार? वो कूटनीति क्यों लाना चाहते हो? क्यों हाय हत्या, क्यों भ्रष्टाचार फैलाना चाहते हो आप? मैं इन बड़े बड़े नेताओं, बड़ी बड़ी पार्टियों से पूछना चाह रहा हूं, क्या आप कृपया करके नगर निगम जैसे घरेलू चुनाव में हस्तक्षेप ना करें। अब जनता मजबूत हो चुकी है। ठीक है, उस समय मजबूत नहीं थी, जागृत नहीं थी, लेकिन आज की डेट में 2022 में जनता इतनी जागृत, बहुत कुछ सहन करके जागृत हो चुकी है। 5-5 किलो अनाज आप लोगों ने ही खिलाया है उसको, आप ही बिजली पानी फ्री दे रहे हैं, आप ही वाहन का किराया उनको न देने पे महिलाओं को छूट दे रहे हैं, आप ही 30% छूट दे के महिलाओं को शराब पिला रहे हैं, आप ही मोहल्ले में एक मोहल्ले में 3 एक वार्ड में 3 ठेके खोल के और उनको शराब पिलाने को प्रोत्साहन दे रहे हैं, एक के साथ एक बोतल फ्री भी दे रहे हैं आप। तो ये जनता कर लेगी भाई? प्लीज मेरी आप सभी जनता जनार्दन से, क्यों कि एक राजनीतिक मकर जाल को समझें। नेता नेता का होता है, अधिकारी अधिकारी का होता है, कर्मचारी कर्मचारी का साथ देता है, उसे बचा लेता है, वो जनता के चंगुल में उसको भी नहीं आने देता है। लेकिन जनता के साथ नहीं होती। जिस दिन जनता के साथ होने लगेगी, जैसा कि मुझे बहुत आभास हो रहा है, माँ यमुना की कृपा से, मामा यमराज की कृपा से मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि जनता अब बहुत मजबूत हो चुकी है, और ये सब चीज़ सहन करने के बाद वो चाहती है कि भैया राजनीतिक पार्टियों
नेता हो, बड़े बड़े नेता हो, तुम देश के, राज्य के, वहाँ के सबके चुनाव लड़ो, हमारे घर के, हमारे मोहल्ले के, यहाँ पे आके अपनी राजनीति, अपनी बड़ी बड़ी राजनीति, देश विदेश की राजनीति, बड़े बड़े परमिशनों की परसीमनों की राजनीति